तो सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आपके चहीते मनपसंद जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष, आपका मॉडरेटर। आई गॉट रीड ऑफ माय पैची बियर्ड। अगले पॉडकास्ट में मैं आशा रखता हूं कि आई आल्सो गेट अ न्यू हेयर कट। मेरे साथ है एक्सा ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मीत राजानी, अमेरिका से रोशन और वत्सल हमारे पास। तो आज शुरू करते हैं हमारे सारी हर बार की तरह हमारी क्वेरीज से हम शुरुआत करते हैं। हमारे क्या क्या क्वेरीज हमारे सारे हजारों फैंस हैं जिन्होंने हमको कबूतर भेज के जो भेजी हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेरी है हमारे पास। अखिल के पास से दो क्वेरीज आई है हमारे पास, वत्सल, रोशन एंड मीत की। ज़हा एंड सन, बाय और वेट फॉर गुड पीरियड, गुड फिक्चर्स। Son I must think keep. I think you need at least one Spurs player. Either you can have Son or Kane. अच्छा, ज़हा का अगर एक उसके चीज ये है, हाँ सॉरी, ज़हा का बस एक चीज ये है कि लास्ट गेम वीक में रेड कार्ड मिला था तो उसमें 2 गोल लग गए थे। तो आई एम स्टिल नॉट रियली श्योर कि ज़हा इज अ गुड बाय, कंसीडरिंग ज़हा एंड सॉन थोड़ा प्राइस डिफरेंस है, बट मैं सॉन इज अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। आई थिंक वो मेरे हिसाब से according to me, मेरे हिसाब से अगर केन नहीं है ना तुम्हारी टीम में तो फिर सॉन ले लो, और अगर केन है तो ज़हा। आई थिंक दैट वुड बी। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि सॉन इज सच अ गुड प्लेयर दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट फिक्चर्स. Okay. Even if it's Manchester absolutely. City or Liverpool away, you can still expect him to score a goal or provide an assist. He's that good of a player. Fixture neutral player. Exactly. I That's fully about agree with this. I fully So, agree with this. I think Zaha का कैसा है, उसके fixtures difficult आ रहे हैं. Palace is a difficult, मतलब defensive team. Yeah. तो So I think अगर पैसा है, आशुतोष. हाँ मीत का सुनाई नहीं दे रहा है। मीत सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को जो बोला। अरे तेरा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, मैं बोलूं वापस? हाँ बोलना। Yes, yes. हाँ, तो बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा था कि ज़हा के फिक्सचर रन भी डिफिकल्ट है एंड पैलेस इज डिफेंसिव टीम। सो अगर ज़हा के प्राइस रेंज में देखना है तो आई वुड लुक एट ग्रिलिश और जोता। ओके ठीक है। बट एंड व्हाट अबाउट, आई वुड से कि अगर आप यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पार्स अटैकर, दैट वुड बी सॉन और केन, और उसको फिर रख के भूल जाओ। राइट एकदम एसआईपी की जैसे। और यार अभी मतलब एसआईपी में क्या जोरदार पैसा बन रहा है। मतलब मेरे एसआईपी बोलता हूँ और मेरे मुंह पे ऐसा हंसी आ जाती है। एनीवे, व्हाट अबाउट डीसीएल, कीप और सेल? इसके फिक्चर्स बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स है दो। अब मेरे को याद है, मैं एवर्टन का देख रहा था, उनके दिसंबर फर्स्ट वीक तक इजी फिक्चर्स से कंपैरेटिवली अब से थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट ही इज द ओनली आउट एंड आउट स्ट्राइकर फॉर देम। तो मतलब कीप मेरे लिए तो ओके। आई डोंट ओन हिम, बट अगर आप में है तो यू शुड कीप हिम। रीजन बीइंग ही हैज नॉट पेड यू, तो वो बंदा कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे रहा है। देन व्हाई सेल? सी, अगर ये क्वेश्चन डीसीएल की जगह बैमफोर्ड कीप और सेल होता ना, तो दैट वुड बी हैव बीन अ डिस्कशन, बिकॉज़ बैमफोर्ड इज आल्सो स्कोरिंग बट ही इज लाइक अप एंड डाउन. मतलब बट यार एक 6 मिलियन स्ट्राइकर के लिए 6 मिलियन मतलब बहुत है। वो 6 मिलियन बुरा भी नहीं है, ये बहुत है। पर लाइक कैल्वर्ट लुइन का पैच नहीं आया अभी तक, वो बैड रन ऑफ नजर। आई थिंक उसने नजर बनाया। आई थिंक उसने 13 कितने फिक्चर्स हुए, 12-13, उसमें से आई थिंक ही हैज ओनली पेड इन 2 or 3। या दैट्स अ गुड रिटर्न। प्रीमियर लीग इंडिया की जो ट्विटर पे एवर्टन के जो इंडियन फैंस थे, तो दे हैव सम फैंस अपेरेंटली, तो दे वर सेइंग कि डीसीएल वुड बी विनिंग द गोल्डन बूट दिस ईयर। आई मीन इट्स वेरी साला को रिटायर कर देते हैं, तो फिर साला को रिटायर कर देते हैं। आई डोंट नो, बट वो लोग इतना होपफुल है ना। तो मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ऐसा मान रहे हैं। आई मीन अभी हेमेस रोड्रिगेज वापस आएगा तो उसको सर्विस फिर से रिज्यूम हो सकती है, तो ही कुड डू बेटर ऑब्वियसली। बट गोल्डन बूट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। गोल्डन बूट तक तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। साला बोलेगा मैं क्या करूं, छोड़ दूं।
वार्डी है, साला है, इंग्स है, देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स हु आर गोल्डन स्टिल बूट की ऑन बात गोल्डन नहीं है, बूट। अगर वो गोल मारता है तो अपने लिए ही अच्छा है ना, मारने दो। अच्छा बस करेक्ट ये बट वही है। आई थिंक लोविन ने अभी तक फेल नहीं किया है, तो वाई सेल? मतलब अगर correct. तुम्हारा बैलेंस बिगड़ रहा है एंड यू वांट टू हैव हेवी मिडफील्ड, then it makes sense. For example, I have not kept Lewin simply because I wanted to have 5 good mids. मतलब मेरी midfield is De Bruyne, Son, Bruno, Jota and Salah. Okay. तो मेरे पास जगह नहीं है defensive स्ट्राइकर के striker लिए। का कोई बजट ही नहीं है, right? But this team is from my 4th or 5th game week, so I think अगर you want to have a 5-man good midfield, then it makes sense to either have Bamford, Wilson, क्योंकि उनके fixtures easy है. But अगर आपकी if you are playing with 4-man mid और आप तो I think if you have DCL then you should keep DCL, क्योंकि DCL is performing consistently, right? तो आपका points return तो drop नहीं हो रहा. हाँ, that makes sense. Correct. फिर बात आ जाता है maximizing return की. Maximizing return के लिए you can look for elsewhere as well. बराबर है. That answers it. Thank you अखिल for your question. अगला सवाल है हमारे दीप जेरार्ड से, चीप मिडफील्डर्स के बारे में बताइए. 4.9 थॉमस सूचक. वो खेलता है क्या बंदा खेलता है? I think Vatsal has answered the question. Souček is a very good option to have for 5th midfielder. उसके अलावा I think this is a bad idea to have cheap midfielders. आपके पास midfielder के options भर के हैं this season. तो cheap का सवाल नहीं आना चाहिए. बट अगर खेला नहीं है लोग मैंने ऐसा ज्यादातर देखा है कि 5-5 मिडफील्डर में मतलब सारे पैसे भर रहे हैं और फिर मतलब डिफेंस गया भाड़ में, मिडफील्ड में ये सारी. हाँ, इट इज मेकिंग सेंस क्योंकि साला, सॉन, डे ब्रुयन, everybody is getting returns at the moment. सारे महंगे ला रहे हैं. These 5 players, जो 5 players, जो 5 midfielders are, they have the capability of giving you more than 10 points, like on a good day with a clean consistent basis. No, on a consistent basis. No. Yeah, so basically ये वो players हैं जिनको बोनस +3 बोनस मिलता है, या they are very close to +3 bonuses. तो 8 to 11 पॉइंट्स तो हमेशा मिलता है. तो तुम्हारे 50 से 55 पॉइंट इन 5 प्लेयर्स के वजह से ही है. सो ऑन एन एवरेज इफ यू स्कोर 50 पॉइंट्स व्हिच इज रियली गुड, देन यू हैव अदर 6 प्लेयर्स टू कंट्रीब्यूट. मतलब अगर स्ट्राइकर फेल गया तो 2 पॉइंट्स, डिफेंडर फेल गया तो 2 पॉइंट्स. आई मीन कंसीडरिंग दैट हैविंग अ हेवी मिडफील्ड with like good investment makes more sense than having cheap midfielder, क्योंकि having an expensive striker कोई काम का नहीं, क्योंकि अगर वो फेल गया तो it is a very bad return. So I think we discussed this in some previous episode as well, that having a nevertheless अगर उसको रखना ही है चीप मिडफील्डर तो I think Pedro Neto is but उसका fixtures, I think Wolves का fixtures are tricky. I mean, I will say Ward-Prowse also, क्योंकि last game week में नहीं मारा, but last game week में भी score पे performing consistently. So Ward-Prowse, Neto and this Souček 4.9, these 3 would be the go-to players. But I would still say if you need to play with 4 premium midfielders and 3 cheap strikers, and there are cheap striking options are available, Wilson, Bamford and Lewin. And if you are not going for a cheap striker, I think you should have a 5-man mid and all the premium midfielders, because the return is very good if you look at the midfield. For example, I would say कि Jota, Grealish और ये अभी कौन सा ये Saas, right? This is your cheap midfield. बाकी I think Son, Bruno and this Salah, right? ये तो सबका टेम्पलेट होगा if I am not wrong. और अगर आपको I mean एक चीज ये भी हो सकता है मीत, शायद कि कुछ लोग डिफरेंशियल के लिए खेल रहे हो, like obviously ये सारे प्लेयर्स सभी में होंगे तो उसके लिए probably cheap. I think differential, अगर differential की बात करें तो differential is I think Kane versus De Bruyne और Bruno. मतलब अगर मैं टॉप टीम्स की लाइनअप देखूंगा ना, तो आधी टीम्स ऐसी है जिसमें केन है और डी ब्रुयने और ब्रूनो नहीं है, आइदर और.
मतलब या तो डी ब्रूयने या तो ब्रूनो है। या तो मैंने टॉप टीम्स ऐसी देखी है कि जिसमें केन नहीं है, बराबर, सॉन है उन लोग के सॉन पास, एंड ब्रूनो एंड डी ब्रूयने तीनों तीन है, right? So I think the biggest differential is going ki your team with Kane and Lewin versus your team with Bruno, De Bruyne and this. I feel कि like 3-5-2 4-5-1 मतलब इन दोनों फॉर्मेशंस में से कुछ भी खेला लो सबसे अच्छा। उसके अलावा अगर आप डिफरेंशियल सोच रहे हो तो I think you need to relook at your team. ठीक। I guess I have one thing to add. Sorry to cut you in between. Yeah, but ये जो cheap midfielders की बात कर रहे हैं हम, I think he might be asking because unlike Meath, who has a good 5 midfielder options, he might have something like 4 good midfielders, 1 good striker, and then needs to fill in the gap with a cheaper option. I think that could be the only scenario when you are Robertson. But अगर रॉबर्टसन का सेंस नहीं बनता बिकॉज रॉबर्टसन 7 मिलियन पे क्लीन शीट एंड असिस्ट दे रहा है, रेगुलर इज fulfilling 5.5, regular or Diaz is fulfilling that at 5.5 or 5.6. Even Kurt Zouma I would say, पता नहीं कहाँ से मार रहा है। तो I think अगर तुम्हारा cheap defender is giving you same return, then you should replace him with that defender and utilize Robertson budget elsewhere, because Robertson का return is not substantial and looking at अरे अगर पॉइंट पर मिलियन का हमने फंडा डिस्कस किया था ना, वैसा है। अगर 7.5 मिलियन में आपको 10 पॉइंट मिल रहा है और वो बंदा 5.5 मिलियन में 10 पॉइंट दे रहा है, तो वो 1.5 मिलियन बचा के आप इधर कहीं 0.5 0.1 ऐसा करके बांट के टीम को वो कर लो। क्योंकि रॉबर्टसन मैंने भी रखा है, आई एम रिमूविंग हिम दिस वीक बिकॉज़ आई वांट टू टेक कैलम विल्सन। So until now my formation is 4-5-1, but I will be removing Robertson and I will be taking Reguilon. ठीक है। And from that budget I am going to take minus and have Callum Wilson, because Robertson although उसका return अभी start मतलब he is giving stable return, but I think अगर मेरी टीम के बैलेंस के बात करूँ तो Robertson is expensive for me to have. अच्छा, यही मतलब keeping on Robertson point, we can actually cover the third point also, having 3 players from the same team. ये कब पॉसिबल था? ये लास्ट सीजन पॉसिबल था लिवरपूल के लिए, जब क्लीन शीट्स भी थे और असिस्ट भी थे और मुझे याद है हर एक की टीम में टा रॉबर्टसन, टा वैन डाइक तो थे ही डिफेंस में, टा और रॉबर्टसन तो थे ही थे, और मिडफील्ड में साला तो था ही था। तो 3 प्लेयर तुम्हारे लिवरपूल के ऑलरेडी थे ही। एंड वो लास्ट सीजन तो था क्योंकि अच्छे फॉर्म में थे, एक ही गेम हारे और इतने गोल्स कंसीड भी नहीं किए, कंसीड किए तो भी हमारे मिडफील्डर सॉरी हमारे अपने फुल बैक्स ने काफी असिस्ट किए। तो इन दैट सेंस इट मेक्स इट इन दैट सेंस वो इजी ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस साल कोई ऐसा करना चाहता है कि हैविंग द 3 players on the same team, then I guess it will be Spurs, Son, Kane and Reguilon. Yes, but I think that too won't give you the मतलब maximum return वो नहीं देगा। करेक्ट मैं यही बोलने वाला था कि इस साल का प्रीमियर लीग जिस हिसाब से चल रहा है, आई डोंट थिंक, आई मीन द वे इट इज सो कॉम्पिटिटिव राइट नाउ, आई डोंट थिंक हैविंग 3 players from the same team makes sense because you want to put all correct you want to make sure that ये top 4-5 teams अच्छा perform कर रही हैं, so you would want someone from each team to be in your FPL. You want to cover up as many as games as you can, मतलब दूसरा इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डिफेंडर भी कोई चीप नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि 3 गुड डिफेंडर्स टू हैव, सब 5.5 है। हाँ, रूबेन डियास, रेगुइलॉन एंड दिस चिलवेल और ज़ुमा, राइट? सो ऑल ऑफ देम आर अबव 5.5, राइट? सो आई थिंक मतलब कि आप 7 मिलियन का फिर डिफेंडर रखोगे तो इट विल हैम्पर यू, परवड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो परवड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ वो प्लेयर। और दूसरा क्या है कि इस बार है ना, ये है कि
I don't see a lot of teams going on, that rampage wala situation. I think because City regularly points drop किया है. City ने फिलहाल वो नंबर 4 पे आ गए. आगे फिक्चर्स भी आसान है. मगर City has dropped points and they have looked vulnerable. Liverpool has looked vulnerable. They got hammered against Villa. तो ये सारे सिचुएशन में क्या है कि कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि एकदम इनविंसिबल टाइप लग रही है कि उसके 3 बंदों में तो उसमें से अगर हम 3 प्लेयर्स ऐसे ले does not look giving like more than देगा वो. बिल्कुल ठीक है. तो वही है, इस सीजन 3 प्लेयर फ्रॉम सेम टीम रखने का कोई सेंस नहीं क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. हां, एक आध दो बार सेट हो गया तुम्हारे पास तो ठीक है, बट अगर लॉन्गर रन में तुम ये नहीं कर पाओगे, ऐसा ओपिनियन है हमारे एक्सपर्ट्स का. अगला सवाल है राघव भाई से, केन और ब्रूनो दो में से एक ही ले सकते हैं वो, तो किसको ले? ब्रूनो. I have ब्रूनो. अच्छा ठीक है, इसका एक मैं चीज, चलो मैं इसका एक चीज ये बताता हूँ. तुम दोनों टीम्स में से देख लो क्रिएटिव आउटलेट कौन है एंड हाउ मेनी टाइम्स दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन गोल स्कोरिंग. एंड केन का थोड़ा सा है, केन का है प्रॉब्लम ये है कि वो खेल रहा है अभी. हाँ, केन पीछे खेल के ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है चीजों में, असिस्ट दे रहा है. करेक्ट. ऐसा है, इसमें चीज रहता है कि ब्रूनो अगर क्लीन शीट रखता है और उसको एक असिस्ट मिलता है तो उसको बोनस सिस्टम में हमेशा +3 मिलता है. इवन इफ ही कम्स ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड असिस्ट ही गेट्स +3. वो हरामी 7 पॉइंट ले गया था बेंच पे से आके. दैट वाज लाइक, बट उसमें ऐसा है कि यूनाइटेड का वो ही इज द ओनली परफॉर्मर. कमाओ दिख रहा है वो, गुजराती में बोलते हैं ना, कमाओ बेटा, एक ही है मतलब वो. हाँ, तो पूरा टीम उसी पे चल रहा है. और दूसरा चीज क्या है कि इफ यू मैं ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं सालों से मारता हूँ, 15 गोल स्कोरिंग मिडफील्डर इज बेटर देन 20 गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर. एब्सोल्युटली, हमेशा. तो जब ये चीज थी सांचेज वर्सेस ज़्लाटन टाइम में, तो सब लोग ज़्लाटन लेके बैठे थे. ज़्लाटन वाज गिविंग कंसिस्टेंट रिटर्न. मैं तब सांचेज लेके बैठा. सांचेज वो उस टाइम में 12.5 का था. तो सांचेज वाज ऑन मतलब ट्रैक टू गिव 15 to 16 गोल्स. ये बात अलग है उसने फिर 21 गोल मार दिया, बट ही वाज ऑन ट्रैक टू 15 तो भी यू वर इन अ गुड पोजीशन. हां, तो मतलब अगर मेरे को सांचेज 12 मिलियन का पड़ रहा है और ज़्लाटन 11 का है, तो आई वुड नॉट स्पेंड 11 मिलियन ऑन ज़्लाटन एंड आई वुड रादर हैव Sanchez for 12.5. Correct. So that's the answer, I guess. Bruno is the verdict from the experts. 2-1. But I think if you don't have any Spurs player, अगर आप में Son नहीं है, तो Kane ले सकते हो. तो Kane ले, but you should have Bruno as well. But I think अगर आप ये रखेंगे तो it would be better. I means Bruno and Son. बराबर है. What about good midfield options from Ritesh bhai? Good midfield options, I would say मैं template बता देता हूँ. I think rest of you can add if you want. I think De Bruyne, Salah, Jota, De Bruyne, Salah, Jota, Grealish, Bruno. ये template जैसा हो गया. उसके अलावा Zaha and I think rest of the I think I have covered most. हाँ, इतने ही है. जोटा का एक डाउट लग रहा है जोटा के लिए, मतलब पीपल आर बुलिश ऑन जोटा, बट द थिंग इज कि यार जोटा नहीं स्टार्ट करेगा हर बार, तो बेंच पे भी रहेगा. अपन अभी जो 4-5-1 या 3-5-2, बट मैंने एक चीज, वो सिचुएशन में जोटा 0.2 पॉइंट या 1 पॉइंट लाएगा वो सिचुएशन में. एक चीज तो देख लिया है कि एटलीस्ट फॉर प्रीमियर लीग, आई मीन चैंपियंस लीग में इतना नहीं खेला है वो, बट एटलीस्ट फॉर प्रीमियर लीग आई थिंक what Klopp is thinking is कि he will go with that front 4. और अगर वो फ्रंट 3 खिलाना चाहता है, जैसे बॉबी को रेस्ट दे रहा है या माने को रेस्ट दे रहा है, तो जोटा हर एक पोजीशन फिल कर सकता है. he can play left, he can play central striker and he can play right wing also. हाँ, मतलब वही है ना कि जोटा is like the replacement for all of us, all of the front. Correct. So Jota has a maximum probability of playing given a chance. हमेशा वो खेलेगा. Let's assume that Klopp is rotating his front 3, तो उसके पास रोटेशन में एक ही प्लेयर है, वो जोटा है.
हाँ करेक्ट. And when was the last time we saw Mane, Salah, Firmino together? बहुत टाइम हो गया. और was it लास्ट गेम में ही था, बट ऐसे जोटा के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि जोटा स्टार्ट करेगा. समझो, जोटा का बेंच से आना एक चीज होता है और जोटा का रेगुलरली स्टार्ट करना एक चीज होता है. और अगर तुमने 6.78 का बंदा अगर तुमने टीम में रखा है तो यू वुड वांट हिम टू स्टार्ट, है ना. तुम मतलब एक पॉइंट अगर आता है यार, मतलब दैट हर्ट्स अ लॉट. और जब हम बोल रहे हैं कि मिडफील्ड में बहुत ऑप्शंस है, तो शायद जोटा से सस्ता ऑप्शन कोई मिल सकता है तुमको. और नाउ विद एवरीबॉडी फिट अगेन, Salah is fit and his scoring, Mane is going to play all the games. तो वो सिचुएशन में आई थिंक वो जोटा का जो ऐसा राइज आया था ना, वो शायद अभी थोड़ा सबसाइड होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लो ही मत या वो स्कोर ही नहीं करेगा, बट आई डोंट नो. मतलब अभी अगर ऐसे देखना है तो तुम फिर लेस्टर की तरफ भी देख सकते हो. तुम्हारे पास लेस्टर में 3 ऑप्शन है. जेम्स मैडिसन है, बट जेम्स मैडिसन अभी इंजरी से वापस आया है, तो आई डोंट नो. यूरी टीलेमेंस इतना नहीं मारता है. हार्वी बार्न्स एक ऑप्शन है. मतलब ऐसे लाइक इफ यू गो टीम बाय टीम देयर आर ऑप्शंस, बट टेम्पलेट तो वो है जो मीट ने बोल दिया. दैट्स लाइक तुम्हारे पास मिडफील्ड में वो प्लेयर्स हैं तो आंख बंद कर लो, तुम्हें मिडफील्ड में कोई ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं. एक्चुअली बात ऐसी है कि द डिफरेंशियल अगर अर्न करना हो ना, देन यू हैव टू ईदर अर्न इट ऑन डिफेंडर्स और स्ट्राइकर्स. मिडफील्ड में तो कुछ नहीं है. ये 5 में से एटलीस्ट 4 तो होंगे ही होंगे किसी की टीम में. अच्छा, डिफेंडर्स का तो सही बात है ना, क्योंकि डिफेंडर्स का इफ यू थिंक दिस टीम इज गोइंग टू कीप अ क्लीन शीट, तो दैट इज योर डिफरेंशियल राइट एंड राइट देयर. लाइक तू उसको गोल, अभी जैसे याद है दीप का इस वीक में वेस्टगार्ड था, उसने मार दिया तो मिल गए उसको पॉइंट. 9 पॉइंट मिल गए इवन दो क्लीन शीट नहीं था. तो वही है कि लाइक डिफेंडर्स में बस देखो लक बाय चांस, बट ट्राई कीपिंग डिफेंडर्स हु हैव. Last thing I would before we wrap this discussion on queries, last thing is जोटा 29% ओनरशिप लेके चल रहा है और 7 मिलियन का है. तो अगर उसमें वो ऐसा ऐसा तुमको है कि भाई वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो यार 7 मिलियन में तो तुमको मिल जाएंगे लोग जो खेलने वाले हैं, जिसके 2 पक्के हैं और 4-5 आ गए तो मतलब हैप्पी दिवाली. तो सही बात है. ये है हमारा अगला सेक्शन जो हमने पिछले बार किया था, कि हमने सारे स्कोर्स प्रेडिक्ट किए थे. फर्स्ट मैच हमने परफेक्ट प्रेडिक्ट किया था. हमने बोला था कि गेम नहीं खेला जाएगा और गेम नहीं खेला गया. उसके अलावा हमको दिख रहा है कि हमने स्पर्स परफेक्ट प्रेडिक्ट किया था, स्पर्स आर्सेनल वाला. मीत ने ड्रॉ बोला था, मगर हम लोगों ने बोला था कि स्पर्स होम है, स्पर्स जीतेगा. सो दैट इज नॉट थैंक्स टू मी, दैट इज थैंक्स टू अस. दूसरा था चेल्सी और लीड्स का गेम. दैट वाज आल्सो एग्जैक्ट स्कोर लाइन के साथ हमने प्रेडिक्ट किया था. I guess Meet went for a draw in that game. Yes. तुम लोग ढूंढ के बोलो. और ब्राइटन साउथहैम्पटन हमने एकदम परफेक्टली बोला हुआ था. इसी के साथ मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि हमने कौन से सुपरस्टार प्लेयर बताए थे टीम में लेने के लिए, जिसने मतलब डबल पॉइंट में रिटर्न दिया था. तो दैट इज I also went for Sheffield win. करेक्ट. मैं लेस्टर के लिए बोल रहा था कि जीतेगा, मगर तुम लोगों को लग रहा था कि मेरा रॉजर्स प्रेम जो है इसके वजह से तुम लोग मतलब मेरे को तुमने ऐसा साइड में कर दिया कि तुम ओपिनियन नहीं देना चाहिए लेस्टर पे. अदरवाइज आई वाज गोइंग फॉर अ लेस्टर विन बिकॉज़ ही हैज कैरेक्टर. आई मीन तो डबल पॉइंट के मैं रिटर्न वालों की बात करता हूं, तो अच्छे खासे लोगों ने डबल पॉइंट दिए हैं. 14 पॉइंट पे केडीबी है, सॉन और केन 13-12 पॉइंट, साला विद 14 पॉइंट्स, और 7-8 पॉइंट वाले भी बहुत अच्छे खासे लोग हैं, जैसे कि रिचार्लिसन के साथ है. आई कैन सी बैमफोर्ड विद 8 पॉइंट्स, वार्डी विद 8 पॉइंट्स. तो we have done a decent job. I think it's time to give I guess it's 3 players per fixture, right? So there are total 27 players, and 27 I just counted 12 of them are 0-1-2. Okay, so that is less than half. So वो बहुत अच्छी बात है from our side. और जब भी हम कभी भी बताते हैं, कोई प्लेयर सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बर्नली और एवर्टन कर रहे हैं तो बर्नली का एक आध प्लेयर रखना है तो हमने कर दिया. Like we would otherwise not suggest a Burnley player, right?
बट अगर बर्नली एवर्टन है तो हमने बताया, तो दैट्स व्हाई आई मीन दैट वाज अ प्रीटी गुड जॉब आई थिंक. So we do it for this week. Yeah, let's start. Yeah, here it is. So पहली तो ये बताओ कि सब खेलने वाले हैं पूरे 10 के 10. हाँ 10 के 10 खेल रहे हैं. Bet good start. I'll go for a Leeds win here. I disagree. I'll say West Ham win. Meet. What about Meet? Tiebreaker time. Meet सोच रहा है. Meet तुम्हारा? Leeds West Ham, I think Leeds win. Yep. अरे okay. ठीक है 2-1 Leeds I think. 2-1. Yeah 2-1. Meet. अरे I think 2-1 is fine. 2-1 is fine. प्रॉब्लम ये है कि अगर वेस्ट हैम का पत्ता खुल गया ना तो लीड्स खोल के मारेगा. वो है लीड्स का वो चीज है कि दे आर वेरी अटैकिंग. सो either it will be 2-1 or it will be 4-0 like वो है लीड्स के साथ का प्रॉब्लम. I think Leeds are कंसीड तो करेगा. good team, तो I think West Ham के सामने they should be fine. और होम भी है. Players to watch में I'm putting Bamford of course. Souček. Yeah, Souček. Oh, spelling. SOUCK. I think Souček और Bowen दोनों का अच्छा, but I think Jared Bowen भी अच्छा है हाँ. And I'll put tough. Sebastian Haller नहीं ये डालो ये अपना नहीं आले Rodrigo डाल दो. Rodrigo. Wolves Aston Villa, I guess Wolves win. Wolves for the win, yeah. Wolves. नहीं भाई, Jimenez नहीं है. I would go for Aston Villa win. वो भी है. Oh God. But not by a lot. Same like 1-2 या 1-0. So should we just put it as a draw then? कि Aston Villa win? Draw, I think draw would be fine क्योंकि Wolves के पास attacking outlet नहीं है and Aston Villa are not that defensively great. So 1-1 or 0-0? 0-0 तो नहीं होता वैसे. 1-1 रहे. 1-1 या 2-2 then, but 1-1 I think is a good. I'm putting Grealish, Neto and Podence. Spelling wrong है? नहीं सही है. चलेगा. अच्छा ठीक है चलेगा. राजानी जी इज इन हरी, हम फटाफट जाएंगे. सॉरी. हाँ एक्चुअली मेरे को मामा के घर खाना खाने जाना. अरे मामा के घर यार. अरे मामा जी. I'll put a Newcastle win here if you are all satisfied. I think Newcastle win में लिखता, but they have COVID situation, so let's see कि उनके कितने players पहले fit हैं. हाँ वो भी है. तो इसका न्यूकासल वाला बाद में है क्या? नीचे वाले कर लेते हैं तो उसका लास्ट में वो लिखते हैं न्यूकासल वाले का कि सोचना पड़ेगा. वर्सेस पेप टकला. एक्चुअली मैं भी यूनाइटेड विन बोलने वाला था एक्चुअली. because I think let's make a bold prediction, United win, because ये fit क्या है ये लोग. So हो सकता है वो भी है. And to be honest, they won the last 2 derbies. Yes. They have. So actually, a bold prediction would be City win. Actually, but I'll seriously go for a United win here. पता नहीं, I mean, देखो यूनाइटेड के पास प्लेयर्स तो सारे के सारे हैं, उसके हिसाब से कोई इशू नहीं है. It's just about turning up on the day. और डार्बी में forms go out of the window and I think United would be more hungry. Actually, और उनके पास क्या बेस्ट डिफेंडर है, बेस्ट मैनेजर है, तो यार they are a good team. Yeah, I mean they have मतलब इंग्लैंड में आया हुआ पहला मोनोलिथ थिएटर ऑफ ड्रीम्स में ही अपीयर हुआ है, तो I'll put I think United. United. और Bruno penalty at the 70th minute. हाँ. 2-0, 2-1. Bruno penalty. KDB. De Bruyne. और
रूबन डियाज, रैशफोर्ड। नहीं डियाज क्यों लोगे अगर क्लीन शीट नहीं है तो? हाँ वही एक्चुअली है। हाँ वो भी है। रैशफोर्ड। हाँ मैं वही बोला था। सोनू सूद। ये सोनू सूद क्या समझ में नहीं। अच्छा अरे वो चैरिटी वर्क करता है ना, चैरिटी। अच्छा सोनू सूद। रैशफोर्ड। चलो ओ दिस इज अ टफ गेम। ये टफ है। I think this is hard to predict, but I think Chelsea win. They are scoring freely. Yeah, even I'll go for Chelsea win. Chelsea win. 2-3. Good option. हाँ ये थोड़ा हाई गोल स्कोरिंग स्कोरिंग है। हाँ वो पिच अच्छी होगी वो दिन। कैसे स्विंग होगी, आउट स्विंगर, इन स्विंगर? नहीं स्लो ट्रैक है ये थोड़ा। अच्छा डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन। या काल्वर्ट-लुइन तो है ही। मैं ज़ूमा लिख देता हूँ। नहीं जीएच इंजर्ड है भाई। वर्नर और मे बी इवन जीरू भी लिख सकते हैं, बट ठीक है। जीरू एक्चुअली क्योंकि उसका फॉर्म बहुत ही क्रेजी रहा है। दूसरा ज़ूमा और चिलवेल। आई वुड गो फॉर चिलवेल इज इन गुड फॉर्म। नहीं बट 2-3 लिखा है तो आई थिंक ठीक है। चलो ना ये रखते हैं। डन है। साउथहैम्पटन विन, इसमें तो कोई साउथहैम्पटन विन 2-0। अभी मैं वॉर्ड प्राउस का नाम लिख रहा हूँ। डैनी इंग्स। शेफील्ड के लिए मैं तो तीनों साउथहैम्पटन के प्लेयर लिखो, क्योंकि शेफील्ड में कोई ही नहीं खेल रहा है। वही तो जॉन फ्लेक लिख के भी मैं क्या करूंगा इसमें। वेस्टरगार्ड लिख दे। वेस्टरगार्ड है और कोई शे एडम्स भी लिख सकता हूँ। अरे क्लीन शीट है ना तो लिख देना वेस्टरगार्ड। हां वेस्टरगार्ड। पैलेस, टॉटनहम, स्पर्स ऑफ कोर्स। और बट क्रिस्टल स्पर्स इतना जोरदार खेल रहा है ना कि यूनाइटेड का वो गोल्ड ब्रिज है ना, उसने मतलब ऐसा पक्ष पलटा कर दिया है कि भाई अभी मतलब आई होप कि अगर हम नहीं जीत रहे तो स्पर्स जीते। अभी उसमें ऑडेसिटी 2 चीजों की है। वो ये भी अज्यूम कर रहा है कि अगर हम नहीं जीते, अरे ये मतलब कोई असम्पशन वाली बात थोड़ी है, तुम वैसे ही नहीं जीत रहे हो। 0-3। नहीं आई विल एक्चुअली से 0-1। वो एक गोल मार के बैठ जाएगा पीछे। अरे नहीं रे, नहीं भाई केन और सोन दोनों फॉर्म में। केन और सोन आ जाएंगे भाई। और केन, सोन, ज़हा। हाँ मैं वही लिखने हूँ। नहीं ज़हा तू क्यों 0-3 लिख के ज़हा का क्या मतलब? तो क्या एक और स्पर्स? रेगुलर नहीं ऐसे पॉइंट ये नहीं है कि हमारी प्रेडिक्शन से प्लेयर्स, हमारा प्रेडिक्शन एक है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हो और ज़हा अच्छा खेले। बोले ना कि ज़हा मत लो, तो फिर क्यों इसमें प्रेडिक्शन में ज़हा लिख रहे हैं? ये क्या पता, मतलब देखिए ये मैंने पहले ही लिख दिया है अपनी विन। अभी कोई इसका बवाल मत करना यार। 5 लिख दे। 0-5। नहीं इतना भी नहीं लिखना है। 3 लिख रहा हूँ। 3 लिख जो मैं डक्के की चोट पे कह रहा हूँ कि जो मैक्सी रोड्रिगेज की हैट्रिक थी वही स्कोर लाइन हम रिपीट करने जा रहे हैं भाई। और इस बार जोटा हैट्रिक मारेगा। सुआरेस होता तो हैट्रिक मारता पक्का। अरे मैक्सी रोड्रिगेज क्रेवन कॉटेज में हैट्रिक मार चुका है। मतलब दैट इज वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ लिवरपूल आई है। मतलब वो बड़ा सामान्य सा मैच था, ऐसा कोई मेमोरेबल मैच नहीं। बड़ा मुझे डैनियल स्टरिज का चीप याद है, फुलहम के अगेंस्ट मारी थी उसने। फुलहम वो चीप वेस्ट ब्रॉम के सामने थी ना? वेस्ट ब्रॉम के सामने थी और एक जेरार्ड का पास था और स्टरिज ने गोल मारा था आउटसाइड। वो तो रोशन भावुक हो जाता है। जेरार्ड का आउटसाइड फुट। अरे नहीं रे, मेरे को ऐसा याद है कि उसने फुलहम के सामने चट मारी थी। जोटा की हैट्रिक, भले ही 5 मिनट पहले मैंने कहा था कि जोटा सर्विस स्टार्ट की है, जोटा की हैट्रिक अभी आई गेस साला जोटा मान है, उसमें क्या है? हाँ साला मान तो बाय डिफॉल्ट लिख ही दो तुम लोग। तो मैं क्या रॉबर्टसन लिखूं? रॉबर्टसन ठीक है, ये भी ठीक है। स्पेलिंग ठीक नहीं है। बर्नली विन। नहीं इतना राड़ा हो जाएगा आर्सेनल फैन। अरे पर एएफटी भी हमारा पॉडकास्ट देख के आई थिंक फाइनली आर्सेनल गेट अ विन। या इवन मैं तो सिर्फ 1-0 ही बोल रहा हूँ इसमें। वो भी ओबामियांग की पेनल्टी होगी। मैं बोल रहा हूँ क्रिस वुड मारेगा। नहीं राड़े हो जाएंगे। आई थिंक फाइनली आर्सेनल। चलो प्रेडिक्शन बोलो 1-0। इज इट फाइन? 1-0।
साका ना यार, इसमें से कौन लिखूं मैं यार? इसमें लिखो लेनो। चलो डिफेंस पे आ गए। पहले बार मैंने गोलकीपर का नाम लिखा है इसमें लाइफ में, क्योंकि आर्सेनल। हाँ, क्योंकि अभी क्या लिखे इसमें, क्रिस वुड का नाम लिख लेता हूँ मैं। ओबामेयांग पेनल्टी। हाँ, ओबामी पेनल्टी, और दूसरा तो क्या लिखेगा, 2 ही लिख। वही तो क्या लिखूं मैं? और मिकेल आर्टेटा लिख दे। अरे वो लिखो ना, ईशा गुप्ता वाला बंदा, ईशा गुप्ता, वो उनका वो है ना, ईशा गुप्ता वाला कौन है? अरे वो पीछे खेलता है, वो ऐसा पहनता है। बेलरिन। अरे बेलरिन नहीं, लखनऊ तो गेब्रियल लिखो, गेब्रियल डिफेंस में आज। हाँ, गेब्रियल इज फाइन। आई थिंक साका भी RIE। अरे कर दे, चलेगा, वो समझ जाएंगे लोग। हाँ, लोग सोनू सूद पे समझ रहे हैं, तुम गेब्रियल में स्पेलिंग लिख रहे हो। लेस्टर विन, लेस्टर विन, ऑफ कोर्स लेस्टर विन। गो फॉर ड्रॉ, मैं तो ड्रॉ लिखूंगा। 2-2। अबे चल, पिछले बार तुम्हारे वजह से ये प्रेडिक्शन गलत हुआ था। बाय द वे, आई एम जस्ट नोटिसिंग 2-1 आई एम जस्ट नोटिसिंग कि हमने कितने सारे लोगों को क्लीन शीट दी है इसमें। नहीं, बट ऐसा ही फिक्सर्स ही ऐसा है इस बार, तो क्या करें। वो मार ही नहीं पाएंगे, वो मार ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है मारने का। नहीं, हमने सिर्फ आई थिंक 1, 2 और 3, 4 फिक्सचर में ही क्लीन शीट दी है 10 में से। So that's reasonable. Leicester में I'll put Vardy. I'll put Vardy. Barnes लिख दे। और अगर ब्राइटन में किसी एक का नाम लिखना है तो पास्कल ग्रॉस पेनल्टी। अच्छा, मैं एक चीज ऑब्जर्व किया है, और मैं शायद रॉन्ग हो सकता हूँ इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2-1 या 3-1 स्कोर लाइन होता ही है। लाइक मतलब प्रिडिक्शन की बात करो, अगर 50% लाइक एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द टाइम इफ यू कैन बी श्योर जो टीम जीत रही है वो 2-1 या 3-1। लाइक अपने प्रिडिक्शंस में देख ले, कितने 3 है। 2-1 आउट ऑफ 10, तो 30% प्रिडिक्शन अपने 2-1 है। आई गेस ये भी जेन्युइनली हम 3 या 4 तो सही प्रिडिक्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये न्यूकासल वेस्ट ब्रॉम कर ही लेते ना। न्यूकासल विन, पता नहीं, ड्रॉ लिख लो। 1-1 लिख लो। नील ड्रॉ लिख दो। नील दोनों ही नहीं मारे। मैं यार कैलम विल्सन ले रहा हूँ। मैं वही जीत के लिए एक गोल दे देते हैं। 1-1 विल्सन, रॉबिन्सन। मैं कैलम विल्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लूंगा कल कि कितने लोग पहले प्रेजेंट है कल। और कौन? अरे रायन फ्रेजर, प्रोबेबली रायन फ्रेजर नहीं, आई थिंक ये अपना जॉन शेल्वी, जोलिंगटन, ओ अल्मीरॉन, या फिर जमाल लुइस। नहीं यार, लुइस का भी रिटर्न नहीं है। ये मैक्सिमिन फिल्टेक नहीं है, लॉर्ड मैक्सिमिन। लिख नहीं सकते हैं तो हमको पता थोड़ी है कौन कोविड वाला कौन है, वही नहीं पता, कहाँ से लिखो। ठीक है, अपने हिसाब से जो अच्छा खेल सकता है वो ये लोग हैं, बाकी भगवान भरोसे। हो आज है ना, ये पूरा थोड़ा डाइसी है। ठीक है, चलेगा। तो ये मैं हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने guys, I'm taking leave. आप हाँ चलो, no problem. See you next week, meet. Okay. Bye, meet. Bye. So हाँ, तो I was just saying this is the prediction for this weekend. अगर इसमें से 10 सही हुए तो हमको प्लीज मैसेज कीजिए, और अगर हमको यार हमारा ही सुन के तुमने ऐसा डिसीजन लिया था, और अगर इसमें से एक भी सच नहीं हुआ तो भाई हम भी मानस मात्र भूलने पात्र। बाय द वे, रोशन और आशुतोष, मैंने सिर्फ एक ये किंग्स ऑफ द वीक रखा है नेक्स्ट फॉर प्रीवियस वीक, इफ यू वांट टू डिस्कस। कैलेहर है ना, मेरे को सच में लग रहा है कि कैलेहर किसी को लेना है बैकअप कीपर में तो ले लो, मतलब अच्छा बंदा है लेने के लिए। बट वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अरे
बट एक बजट उसमें ये ना, कैलेहर लेने में बजट ये है ना कि उसके चक्कर में तुम लिवरपूल के 2 बंदे रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, लिवरपूल के 3 नहीं ले पाओगे कभी भी। हाँ वो है बना है। बट आई लाइक कैलेहर, और वो खेल रहा है, रेगुलरली खेल रहा है, और एलिसन मौका देगा उसको खेलने का बाद में। तो एलिसन बोलेगा, एलिसन नाटक करेगा, बोलेगा मेरे पैर में दुख रहा है, पेट में दुख रहा है, तो कैलेहर का। और वैसे भी हमारे ग्रुप के हिसाब से तो एलिसन का करियर भी खत्म हो चुका है। एलिसन का करियर खत्म। ये लिवरपूल के व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको नहीं समझ आएगा शायद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये भसड़ चलती रहती है कि जैसे ही अगर कैलेहर अच्छा गेम खेला है तो ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि एलिसन का करियर खत्म। नहीं, ये हर किसी प्लेयर के लिए, ये हर किसी प्लेयर, अगर यंगस्टर अच्छा खेला तो सीनियर प्लेयर का करियर खत्म। हाँ, जैसे ही जोटा ने एक अच्छा गोल किया है तो साला का करियर खत्म। हम लोग मतलब हमारे ग्रुप में हम साला माने फिर भी वो सबके करियर खत्म कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी एलिसन का भी करियर खत्म किया है, वैन डाइक का भी करियर खत्म किया है, रॉबर्टसन का खत्म किया है, मतलब कल क्लार्कसन ने भी किसी का करियर खत्म कर दिया होगा, तो लोगों का करियर खत्म हो गया है। काफी लोगों का करियर खत्म हो गया। हमारे पास एक पूरी और एकदम नई टीम है हमारे पास अभी। ठीक है, माटिब एक बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे को लग रहा है। मैं शायद मैटिब लेने वाला हूँ रॉबर्टसन के बजाय। लेट्स रैप अप क्विकली। हाँ ठीक है, तो रॉबर्टसन के बजाय मैटिब ले सकते हैं। मैटिब वाज नॉट अ फ्लूक, मैटिब अगले आने वाले गेम वीक्स में भी पॉइंट लाएगा। वेस्टरगार्ड वाज अ फ्लूक आई थिंक। या बट वेस्टरगार्ड मारता है, लाइक वो हमेशा कॉर्नर से गोल स्कोरिंग थ्रेट है वो। आई वुड लाइक टू टॉक अप 2 लाइंस ऑन वेस्टरगार्ड। देखिए, साउथहैम्पटन्स वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ साउथहैम्पटन इज जेम्स वॉर्ड-प्राउसे's डिलीवरी, एंड adding to that Yannick Vestergaard is 6'6", so then imagine that combination. ना लंबा है वो, मैंने देखा नहीं है कभी उसको। मैंने देखा, अरे बहुत लंबा है वो। तो मैटिब ये वेस्टरगार्ड भी वैसा ही है, लाइक he tries to attack the ball from corner, so वो गोल लाइक साउथहैम्पटन क्लीन शीट नहीं देगा, बट ऑन अ ऑड डे तेरे को वेस्टरगार्ड का गोल मिल जाएगा, मिल सकता है। ठीक है, going to you can have Vestergaard. Zuma must have, no discussion. Sterling, yeah, Zuma you can have. Yeah, I remember we discussing Kings of the Week like 4 or 5 weeks ago, and I 2 weeks in a row I said Zuma is a flop, he's a fluke. अभी देखिए, I think हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले लोगों का भी स्ट्रेटेजी कुछ यही रहता है कि मीत बोलता है वो करना है, वत्सल बोलता है वो नहीं करना है। That was a very good advice from you. I just want to tell our viewers कि last week ये वत्सल बोल रहा है, जिसकी बात नहीं सुनी है उसको भी 87 पॉइंट्स मिले हैं। So पिछले गेम वीक में है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, वत्सल ने 87 लाया, मैंने भी मतलब आई थिंक 81 लाया। एक हमारा धवल ही है जो मतलब कुछ 65-70 पॉइंट मुश्किल से लाके ऐसा बैठा था, पता नहीं व्हाई। ये वो लोग हैं जो 12th में ट्यूशन करते हैं फिर भी मार्क्स नहीं लाता है। हाँ ठीक, स्टर्लिंग इज अ गुड प्लेयर टू हैव आई थिंक, है ना स्टर्लिंग? ना यार, केडीबी को छोड़ के मैन सिटी का हर एक प्लेयर रोटेट केडीबी को छोड़ के, बट अगर स्टर्लिंग नो मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि स्टर्लिंग केडीबी को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स रोटेट होंगे। लाइक केडीबी ही एक ऐसा प्लेयर है जो वीक इन वीक आउट खेलेगा, बाकी सारे प्लेयर रोटेट होते रहेंगे। तो स्टर्लिंग का वही है कि रोटेट्स और फरहान टोरेस और उसके बीच में रोटेशन होता रहेगा। बराबर है। हमारा जो लीग टॉपर था भार्गव, उसने पिछले हफ्ते फरहान टोरेस को लिया था, मतलब उसने फ्री ट्रांसफर स्पेंड किया था फरहान टोरेस को लेने में। ठीक है, फ्री अगर माइनस नहीं लिया तो ठीक है, आई गेस, बट स्टिल मारेस इज अ गुड ऑप्शन अगर वो एक ट्रांसफर लेने के लिए करना हो तो। हाँ, well like that hurt him and he is now at number 8 or 7 I guess. Son is must have, Salah must have, De Bruyne must have. De Bruyne must have. Zaha, you should keep him. I mean, you should keep him. Zaha is a good option. I guess we just discussed that Zaha और Son की, correct, Son की बात हमने already discuss की। बिल्कुल। I guess the one Benteke fluke. Benteke was a fluke, just like his goal against Man United. और मेरे को आज भी याद है वो दिन जहाँ पे है ना, वत्सल वाज नॉट देयर, जगरनॉट करके जो कैफे है ना, उसमें मतलब जो बड़ा एरिया है वो यूनाइटेड फैंस को दिया जाता है क्योंकि 50-60 लोग रहते हैं, और लिवरपूल के 20 लोग एकदम साइड में बालकनी में थे।
तो when he scored that goal we were like we were going to bicycle. What a, and that did silence all the United fans there. हाँ, और फिर वो फ्रांस का टोनी मार्शल ने दिल बिगाड़ दिया. और टाइलर पागल हो गया था, मतलब टाइलर तो you can see on my face कि वो दिन के क्या हॉरर्स, और इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है ये गाना टोनी मार्शल came from France, he scores again. मतलब every time I see his own fans mocking him, that बड़ा like Mbappe, like Kylian Mbappe is सस्ता मार्शियल. हाँ, that's my end line. चलो, I guess that's a wrap for the podcast then. You should have in the team. अरे के see इस पूरे इसमें ना केलेहर, मैटिप, वेस्टगार्ड, जाहा और बेंटेके, बस यही ऐसे प्लेयर थे जो हम डिस्कस करना चाहते थे. बाकी सब तो मस्ट कीप ही है. हाँ ठीक है. आई गेस ये ऐसी टीम है कि अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट किंग्स ऑफ द वीक होगी ना, इसमें से एटलीस्ट 6 प्लेयर तो होंगे उसमें, 4-5 प्लेयर होंगे. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है सही है. तो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज. एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम वत्सल और रोशन? मैं वही बोलना चाहता हूँ जो मैं हर वीक ग्रुप पे लिखता हूँ. एक ऑयल बैरल का इमोजी आता है आईफोन पे, वो यूज कीजिए. और एफपीएल को प्लीज दिल पे मत लीजिए. डोंट मेक other players perform, other teams player perform well just because you are getting better points. टीम सेट करो, बाजू में रख दो, मंडे को देख लेना क्या पॉइंट्स है, फिर हमारा पॉडकास्ट सुनिए, नेक्स्ट वीक की टीम बनाइए. मेरे को आई एम गिल्टी. मैं ट्विटर पे ना ज्यादा नहीं लिखता हूँ. अगर कोई ऑपोजिशन का प्लेयर अच्छा खेलता है तो आई नेवर राइट इट, बट डीसीएल ने गोल मारा एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन द ग्रुप. और ग्रुप में देख साथ 2-3 ने बोला कि भाई डीसीएल का गोल, मतलब थोड़ा तो शर्म रखो. वही. व्हाट अबाउट यू रोशन? मैं मेरा खुद लास्ट का गेम वीक बहुत बेकार गया था, तो आई एम नॉट, बहुत बेकार तो नहीं गया था, बट वही था कि साउथहैम्पटन के 2 प्लेयर रखे थे, फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं. तो इन शॉर्ट उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है और उधार पे जिंदगी. बट एक चीज मैं कहूंगा, मुझे याद है, मैं एक पॉडकास्ट किया था अपन ने, उसमें मैं बोला था मेरा वर्ल्ड रैंकिंग 2.4 मिलियन है, अब मैं 800,000 में है, तो मैं बहुत बड़ा. तुम कब कंपटीशन में आराम से आ जाओगे, दैट मींस. तो अच्छा है. हाँ ठीक है. हाँ, कप कंपटीशन में आ जाऊंगा आराम से. इवन आई एम सेफ आफ्टर 87 पॉइंट्स. मैं भी कप में आ जाऊंगा. सही है. ठीक है, तो that brings us to the close. Thank you everyone for listening. मैं decent पोजीशन में है. रोशन तेरा इंटरनेट गया लगता है. इंटरनेट गया है तेरा. रोशन में इश्यू है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. दैट इज द एंड ऑफ द शो. प्लीज हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, ट्विटर पे रीट्वीट करें, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाय बाय गाइस.